नमस्कार सभी देवियों और सज्जनों, सभी मित्रों, शुभचिंतकों को। मैं आज वैजयंती राणा जी के ब्लॉग से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन और आमंत्रण करता हूं। चार धाम यात्रा के शुभ अवसर पर देवभूमि की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ जी, गंगोत्री यमुनोत्री माता की कृपा से, माँ गंगा के आशीर्वाद से और हिमालयी देवी देवताओं के गढ़ से आप सबको सपरिवार मेरी ओर से ढेरों सकुशलता पूर्वक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग में आने का मेरा मुख्य आशय यह है कि आजकल चार धाम यात्राएं शुरू हो चुकी हैं और हमारे पहाड़ों में आजकल भारी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों एवं देवी देवताओं में आस्था रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सभी लोगों का आगमन हो रहा है और हम देवभूमिवासी आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव हमारे राष्ट्र में जो एक चिंता रही है और एक प्रकार का संदेश रहा है, बल्कि हमारी सभ्यताएं और परंपराएं रही हैं। अतिथि देवताओं के समान होते हैं। अतिथि से हम लोग अभिप्राय इस बात से है कि अतिथि वही नहीं होते हैं जो हमारे घरों में आते हैं या जो हमारे संपर्क में आते हैं। अतिथि तो हमारा देश विदेश कहीं से भी, हमारे जो बाहर से 7 समुंदर पार से भी, चाहे वो अन्य किसी भी देश से आते हों, हम उन सब का तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं अभी सभी अपने प्रदेशवासियों, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने माताओं, बुजुर्गों सब यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके जिस प्रकार की कुछ हमारे यहाँ से जो शिकायतें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जो गलत चीज़ें सुनाई दे रही हैं, कहीं होटलों या जिस भी जो भी सुनाई दे रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी आपको भी सुनाई दे रहा होगा, जब मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो आप लोग भी सुन रहे होंगे इन बातों को। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और जो हमारे घर में आता है हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। और इस दृष्टि से नहीं, व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, ये मान के चलिए कि वे हम लोगों के लिए एक प्रकार से देवताओं की ही तरह हैं और देवतुल्य हैं। और हम भी इस प्रकार का एक संदेश देंगे कि हम लोग पहाड़ी जो यहाँ पर देवभूमि में रहते हैं, उनका एक विश्व में एक संदेश है। हम पहाड़ियों का समस्त विश्व में, देश में, विदेश में हर जगह एक संपर्क है कि पहाड़ी को सबसे विश्वास, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और एक अच्छी छवि के रूप में देखा जाता है। पहाड़ियों पे लोग पूर्णतः रूप से विश्वास करते हैं। अपनी इस छवि को बनाए रखें और इस प्रकार से कोई संदेश न जाने पाए कि जिससे हम लोगों की किसी भी छवि पर दाग लगे। व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूँ और व्यावसायिक रूप से भी कह रहा हूँ। देखिए, हम रुपया पैसा लेना देना तो कहीं ना कहीं आज कम, कल फिर कमा लेंगे। आज भूखे रह लेंगे लेकिन कल को फिर खा लेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब, तात्पर्य यही है कि ऐसा ना करें कि एक गलत मैसेज जाए। और जैसे अभी कुछ दिन पहले से चल रहा है कि केदारनाथ में हड़तालें चल रही हैं, वो चल रहा है, ये चल रहा है। देखो, ये सब चीज़ें गलत हैं। ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं या जो भी वहाँ की भौगोलिक जो भी समस्याएं हैं, भले ही मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं श्रीनगर शहर समीपवर्ती इलाके से हूँ, लेकिन जो भी मैं सुन रहा हूँ और जो सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं और एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और फिर एक चीज़ और भी है, जिस चीज़ मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारे गढ़वा बोल देना कि जुओं का भैंसा भी बनाए जाना। भले ही वो 1% कोई बात होनी चाहिए, लेकिन वो तिल को ताड़ बढ़ना छन साहब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के उन लोगों से भी निवेदन है कि गलत मैसेज ना करें, गलत पोस्टेज ना करें, गलत संदेश ना दें और लोगों में भ्रामक स्थिति पैदा ना करें और ऐसे किसी प्रकार के समाचार न फैलाएं जिससे हमारे देवभूमि की या हमारे लोगों की या हम लोगों की छवि खराब होती हो। इसमें हमारा राष्ट्र की भी बदनामी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया से, इंटरनेट से हम लोग पूरे वर्ल्ड वेबसाइट से कनेक्टेड हैं। और हम जो चीज़ें, जो बातें अभी मैं आपसे कह रहा हूँ,
ये सेकंड में करोड़ों में, लाखों में, अरबों में व्यूज़ आ सकते हैं सेकंड में। और देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात मैं व्यक्तिगत अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे ये पीड़ा है कहीं ना कहीं, मेरे हृदय में ये पीड़ा है। और मैं ये संदेश के रूप में आप लोगों से हाथ जोड़कर, या प्रार्थना के रूप में, या क्या बोलूँगा, शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि हम लोग अपनी छवि को सेकंड में ख़राब भी कर सकते हैं और उसको बनाने में बरसों बरस लग जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, कृपया इसको ऐसे ना लें कि सीज़न में जो लूट खसोट हो जाए और जो बाहर से यात्री आ रहे हैं मनमाने रूप से हमसे रेट लिए जाएं, ऐसा नहीं। जो जायज़ है वो लीजिए, और ऐसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए, है ना। और ये सब कहूँगा, देखो होता क्या है, पैसा तो आदमी कैसे न कैसे, किसी न किसी प्रकार से कमा लेता है। एक छोटी सी बात बोलूँगा, पैसा कमाने के लिए तो आदमी कोई भी रास्ता अपना सकता है ना। पैसा ऐसी चीज़ है, क्षणिक, भौतिक सुख, ये सब चीज़ें, लेकिन मर्यादा, संस्कार, व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, और आपकी जो व्यक्तिगत छवि, व्यक्तित्व, जो आपका लोकाचार, सद्व्यवहार, ये एक पूंजी होती है। सद्गुण, परहित, दूसरों की मदद करना, तो ये हम गढ़वालियों की एक भूमिका रही है, और हमारी एक प्रासंगिकता, एक प्राथमिकता और एक पहचान रही है। तो इसको बनाए रखें, इसको ख़राब ना करें। यात्रा सीजन है, मेरा सभी देशवासी, प्रदेशवासियों, सभी भाइयों बहनों से सही अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको अच्छे तरीके से निभाएं, और जो लोग हमारे प्रदेश में आ रहे हैं उनका सम्मान करें, और उनको सांस्कृतिक रूप से अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से और उनके साथ सहयोग करें। देखिए, आप उनको कुछ नहीं है तो आप सही रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं, रास्ता सही बता सकते हैं, पथ सही बता सकते हैं, तरीका सही बता सकते हैं, ठहरने का तरीका क्या है और कहाँ पे आपको सस्ती सुविधाएं मिल सकती हैं। इस प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं। हेल्प तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। बात यह है कि आपके अंदर दूसरों के प्रति एक भावना होनी चाहिए। देखो होता क्या है, कल को मेरे 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, या आपके 4 बच्चे होंगे, तो क्या आप सारी चीज़ें, साधन संसाधन, नौकरियां, सब शिक्षा, सब चीज़ें क्या एक ही जगह पर उपलब्ध करा देंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो, आपके बच्चों को भी कल घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और कल को वो भी अगर यहाँ से बाहर जाएंगे तो उनके साथ भी इसी प्रकार की लूट खसोट हो सकती है। और जो हो रहा है वो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, उससे सीखिए। जब हम नहीं सुधरेंगे तो दूसरा भी नहीं सुधरेगा। ये सब चीज़ें एक मैसेज के रूप में जनता के बीच जा रही हैं। तो देवभूमि की छवि को बनाए रखें, और साथ ही साथ मैं उन यात्रियों से भी अनुरोध करूंगा, ऐसा नहीं है जो यहाँ आते हैं पहाड़ों में और प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, जगह जगह पॉलीथीन फेंकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, और जगह जगह ये जो खान पान, ये जो चीज़ें इधर उधर डालना, खा पी के कांच की बोतलें डालना, रैपर्स डालना, ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। कूड़ेदान निश्चित रूप से एक जगह पे बनाए जाते हैं, उनको एक जगह पे फेंका जाना चाहिए, पॉलीथीन में बांध के उनको डस्टबिन में डालना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें जो नष्ट होती हैं जगह जगह नहीं डालनी चाहिए। मलमूत्र नदियों में नहीं होना चाहिए, नदियों को प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और गलत प्रकार के व्यवहार नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे किसी प्रकार से आपत्तिजनक व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। उनसे भी मेरा अनुरोध है, ऐसा नहीं है, कुछ पर्यटक भी यहाँ आकर बदतमीजियाँ भी करते हैं, ऐसा भी नहीं। गढ़वाल में आप इस चीज़ को मान के चलिए कि हम लोगों की एक ऐसी छवि है, और ऐसा वो है, हमारे संस्कार हैं, हमारी मान मर्यादाएं हैं। हमारे उत्तराखंड, पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में या देश में जहाँ भी, या अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड में कोई भी इस प्रकार की अमानवीय कृत्य और जिस प्रकार की जो दुर्व्यवहार और जो ये छेड़खानी वगैरह जो भी हरकतें होती हैं, ये सबसे कम होती हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि बल्कि होनी भी नहीं चाहिए। और हाल ही में जो बहन अंकिता भंडारी के साथ जो कारनामे हुए थे, जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ दिन खूब छाया रहा, चुनाव के दौरान इसको दबाया गया है। अब इसमें किस राजनीतिक दल का क्या हाथ है, क्या नहीं है, क्या घोलमेल है, कौन मिला हुआ है, कौन नहीं है, ये चीज़ें में टिप्पणी करने लायक यहाँ पर नहीं, ये विषय कुछ हटकर है। लेकिन ऐसी चीज़ें भविष्य में नहीं होनी चाहिए। बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। प्रदेशवासियों में एक मैसेज जाना चाहिए कि इतनी जन भावनाओं की उपेक्षाएं की जा रही हैं। हमारा कोर्ट, हमारा जो न्यायिक प्रक्रियाएं
और जो हमारा पुलिस प्रशासन, जो सरकार, जिम्मेदार जो लोग, जो अधिकारी हैं, उनको इन प्रकार की हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए और जनता के साथ न्याय होना चाहिए। और मैं ये सब बातें ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा कि विषय से, क्योंकि हट कर ये बातें हो रही हैं फिर। और मेन हमारा मकसद यात्रा सीजन पर है, तो यात्रा सीजन पर प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखें, पर्यावरण से भी स्वच्छ बनाए रखें, छवि से भी स्वच्छ बनाए रखें, और लोगों में अच्छा मैसेज जाए। और चार धाम यात्रा भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। मैं आपके सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान बद्री विशाल आप सबको सुरक्षित रखें। और अब ये बरसात का सीज़न आने वाला है, तो बरसात के सीज़न में भी आने जाने के पथ जो हैं वो बाधित होंगे, लैंडस्लाइड होंगे, जगह जगह आपदाएं आएंगी। ये सब तो होना ही होना है, क्योंकि अब यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं का एक केंद्र बन चुका है। इतना निर्माण कार्य बहुत बड़े स्तर से हो रहा है कि उससे आगे होने वाले भविष्य की आपदाओं की कल्पना आप कर भी नहीं सकते हैं। और जल जंगलों को काटा जा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। पर्यावरण में पेड़ों को लगाया तो नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम हजारों, असंख्य संख्या में जो है, अनंत संख्याओं में जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। देखो, वनों को काटेंगे तो ये पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, और ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। कुल मिलाकर बोलने का मतलब कम शब्दों में यही होगा, और आप लोगों से यही प्रार्थनाएं होंगी। पुनः एक बार फिर आप लोगों का ध्यान स्मरण करवाना चाहूँगा कि चार धाम यात्रा को सफल बनाएं। शासन प्रशासन सबसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वे भी पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के रोजगार की मदद में और उनकी रोजगार में सहायक बने, एक दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना को लाएं और देश को आगे बढ़ाएं, और एक ऐसा मैसेज दें कि जो पहाड़ों में इस प्रकार से जो भी एक परंपरा बनी है हमारी, वो आगे भी बनी रहे, और स्वच्छ प्रदेश, स्वच्छ वातावरण और सुंदर सुगम यात्रा का पथ आगे प्रशस्त हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो। मैं यही कामना करता हूँ। और वैजयंती राणा जी के ब्लॉग के माध्यम से फिर एक बार आप लोगों से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब्स, प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वैजयंती राणा जी को आगे सहयोग करें, और हम लोगों का साहस बढ़ाएं। हमारा उत्साह आपके कमेंट और आपके लाइक, आपके शेयर, आपकी हमारी जहाँ पे कमियाँ होती हैं उस पर कमेंट करें। और हमारी जो गलतियाँ होती, गलतियाँ तो हम करते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पूर्णतः कोई आदमी संपूर्ण नहीं हो सकता है कभी भी। हम तो मात्र एक छात्र हैं अभी। आप ही लोगों से सीखने को मिलता है, एक दूसरे से सहयोग की भावना से परस्पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक न एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम भी कुछ अन्य हमारे जो भाई, जो ब्लॉगर्स वगैरह जो भी हैं, और जो भी हमारे अन्य यूट्यूबर्स भाई, जो भी हमारे इस प्रकार के, जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आगे हमारे हमसे सीनियर्स या हमसे जूनियर्स जो भी हैं, ऐसे में सीनियर्स का मतलब ये नहीं, क्योंकि इसमें आजकल छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया में बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे। आज की पीढ़ी, ये समझिए कि मोबाइल से कनेक्टेड होके, एडवांस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होके, इंटरनेट से कनेक्टेड होके, आज का छोटा सा बच्चा 50 साल की उम्र के युवा से बहुत आगे है। यही तो फ़र्क है टेक्नोलॉजी का। और हम जैसी उम्र के लोगों का तो अब आप जानते हैं कि हमारे हाथ में तो मोबाइल ही 2007 के बाद आए, 8 के बाद आए हैं। हमने तो कभी इन चीज़ों से परहेज़ किया है। कंप्यूटर्स हुए, मोबाइल्स हुए, ये हमारी कमियां रही या हम लोगों का एक अधूरापन रहा समझिए। और बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के तो आज हर व्यक्ति अनपढ़, निरक्षर समान है, क्योंकि इन चीज़ों से, आधुनिकता से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ के लिए। और जिस प्रकार से आज भौतिक सुखवादी युग है, उसमें हमें अपने पारंपरिक तरीकों को भी बनाए रखना चाहिए, हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार भी रहना चाहिए। ये भी नहीं कि कहीं हम बिल्कुल पाश्चात्यकरण में चला जाएं और एकदम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। अपनी सभ्यताओं, अपनी मान मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारी गढ़वाल की जो एक परंपरा रही है, और यहाँ पे कभी भी इस प्रकार की कोई अप्रिय बातें, अप्रिय घटनाएं नहीं हुआ करती थी। आगे भविष्य में भी हम चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई बातें ना हो जिससे हमारा एक
गलत मैसेज देश प्रदेश में या विदेश में कहीं जाए। और मैं चाहूँगा कि मेरे गढ़वाली, पहाड़ी, कुमाऊनी भाई बहन उत्तराखंड के जो भी मैदानी क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के, दुर्गम क्षेत्र, सभी एक दूसरे के सहयोग करें, पर्यटकों के साथ मिलजुल कर उनका मार्गदर्शन करें, उनका सहयोग करें और उन्हें सुविधाएं दें। और जितना भी हो सकता है अपने स्तर से, अरे आप कुछ नहीं है तो कम से कम एक गिलास किसी को ठंडा पानी भी पिला देंगे प्राकृतिक स्रोत का। मैं ये नहीं बोलूँगा आप बिस्लेरी का पानी मुफ्त कौन पिलाएगा, लेकिन अगर आप किसी को एक गिलास जल, आप मंदिर में मत चढ़ाइए भले उसको, लेकिन एक प्यासे को अगर आप पानी पिलाते हैं, उसकी मूल प्रासंगिकता वहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आपने किसी ज़रूरतमंद को 2 जून का जो भी है 2 निवाले खिला दिए तो उसका पेट भर गया, तो उसमें ही आपकी भक्ति है। तो भक्ति का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको, देखिए हमारे उत्तराखंड में मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, 4 धाम यात्रा के लिए जो भी देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन आपको पता है बद्रीनाथ से हम मात्र 100-200 किलोमीटर दूर पे रह के हम लोग बद्रीनाथ नहीं जा पाए अभी तक, या हमारे पूर्वज नहीं जा पाए। ये तो सच्चाई है, हकीकत है। ज़रूरी नहीं है कि आप वैष्णो देवी माता जाओ और कहीं आप दूर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जाओ। अगर आपके मन में भावना है तो अविरल गंगा, माँ गंगा हमारे सामने बह रही है, तो मन है चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस प्रकार से बोलने का मेरा असली माध्यम और अर्थ ये है कुल मिलाकर कि भावना होनी चाहिए, भक्ति भावना। तो भावना हमारे भीतर होती है। मंदिर जाकर या अपनी ऐसी ज़्यादा हो हल्ला करके, ज़्यादा दान पुण्य बड़ा से बड़ा वो करके, उससे कोई वो नहीं होता है। हमारे मन के भीतर होनी चाहिए। एक दूसरे को अच्छी भावना से देखें और अच्छा सहयोग से देखें और 4 धाम यात्रा को सफल बनाएं। सभी देशवासियों का एक बार ज़्यादा ना बोलते हुए स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपकी यात्रा शुभ हो, शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। पुनः अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय देवभूमि उत्तराखंड।